नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आपको छत ढलाई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताए थे। तो उसमें मैंने एक मिक्स दिया था M25 का और कहा था कि उसमें जो एग्रीगेट्स है वह SSD कंडीशन में है, और यह भी बताया था कि नॉर्मली जो हमको एग्रीगेट्स मतलब कि गिट्टी और बालू मिलता है वह कभी भी SSD कंडीशन में नहीं मिलता है। SSD मतलब सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन। तो देखिए, अभी मैं इस वीडियो में आपको मॉइस्चर एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है कंक्रीट में वह बताऊंगा। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले देखिए मिक्स प्रोपोर्शंस पिछले वाले में जो लिखा था वो मैंने फिर से यहाँ पे रिपीट किया है कि सीमेंट PPC सीमेंट है 422 kg, वाटर है 198 kg, क्वार्ट्ज एग्रीगेट मतलब गिट्टी SSD कंडीशन में है 1147 kg, और फाइन एग्रीगेट अर्थात जो बालू या रेत या सैंड जो भी आप कह सकते हैं वह SSD कंडीशन में 606 kg। तो अभी देखिए लेबोरेटरी से हम निकाल सकेंगे कि वाटर एब्जॉर्प्शन कितना हमारा क्वार्ट्ज एग्रीगेट का है और फाइन एग्रीगेट का है। तो क्वार्ट्ज एग्रीगेट का हमने निकाला है 0.5%, मतलब 1% से कम है, ये आधा %, और फाइन एग्रीगेट का है 1%। तो ये हो गया वाटर एब्जॉर्प्शन। ये हमारा एग्रीगेट हमने लेबोरेटरी से निकाल लिया है, ठीक है। अभी देखिए साइट पे जब हमको एग्रीगेट मिल रहा है तो हमको टोटल मॉइस्चर हम उसका फिर कैलकुलेट करते हैं। तो वहाँ पे हमको मिल रहा है, मान लीजिए कि क्वार्ट्ज एग्रीगेट है 0%, मतलब कि बिल्कुल सूखा है, और जो फाइन एग्रीगेट मतलब जो बालू है उसमें वो बिल्कुल गीला है, 8% है, ठीक है, मॉइस्चर है उसमें। तो देखिए हमको सूखा गिट्टी मिल रहा है और गीला बालू मिल रहा है। तो सूखा गिट्टी और गीला बालू, इसके लिए हमें पानी का जो कंटेंट है मतलब वाटर कंटेंट जो है वो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। वैसे ही हमको गिट्टी भी थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा और बालू भी थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा वो अब मैं बताऊंगा। तो देखिए, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो क्वार्ट्ज एग्रीगेट है मतलब कि जो गिट्टी है वो ड्राई है, सूखा है पूरा, और हमारा जो फाइन एग्रीगेट है वो पूरा गीला है, और उसमें देखिए टोटल मॉइस्चर 8% है और उसका वाटर एब्जॉर्प्शन है 1%। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब उसका फ्री जो सरफेस मॉइस्चर है वो है 8% माइनस 1%, तो कितना आता है 7% आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो जो फाइन एग्रीगेट है उसमें 7% हमारा फ्री सरफेस मॉइस्चर रह जाता है। तो हमको अब ये दोनों फिगर्स लेके एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम ड्राई क्वार्ट्ज एग्रीगेट हमको कितना लगेगा उसका हम वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमारा SSD कंडीशन में जो एग्रीगेट का मास था 1147 kg, उसको हम डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 1 प्लस जो हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन है डिवाइडेड बाई 100। तो हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन कितना था क्वार्ट्ज एग्रीगेट का 0.5%। तो देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, 1147 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट डाल दिया 1 प्लस 0.5 बाई 100, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाता है 1142 kg, ठीक है। और देखिए वेट जो हमारा फाइन एग्रीगेट था उसके लिए हम क्या करेंगे, SSD कंडीशन में हमारा कितना था 606 kg था। तो हम 606 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 प्लस फ्री सरफेस मॉइस्चर डिवाइडेड बाई 100, तो हमारा कितना आता है, ऑलमोस्ट 649 kg आ जाता है। देखिए ड्राई जो कोई भी एग्रीगेट हो, क्वार्ट्ज एग्रीगेट हो या फाइन एग्रीगेट हो, वहाँ पे डिवाइड करना पड़ता है, और जो वेट होता है उसके लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इस पे आप गौर दीजिए, दोनों में अंतर यही है कि ड्राई अगर होगा तो फिर डिवाइड करेंगे, वेट अगर होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हमारा SSD कंडीशन में कितना था 606 kg बालू था, और हमारा वेट कंडीशन में कितना बालू हमको लेना पड़ेगा वो है 649 kg। वैसे ही हमारा जो SSD कंडीशन में क्वार्ट्ज एग्रीगेट था, गिट्टी था, वो हमारा कितना था 1147 kg था, पर हमको लेना पड़ेगा कितना 1142 kg। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको वाटर का कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। वाटर का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, देखिए कोई चीज़ अगर सूखा होता है तो वो उसमें पानी जब हम डालते हैं तो क्या होता है, पानी एब्जॉर्ब हो जाता है,
तो अगर हमारा गिट्टी सूखा होगा तो उसमें अगर हम पानी डालेंगे तो वो पानी पी लेगा, मतलब कि उसके अंदर पानी चला जाएगा, ठीक है। तो पानी चला जाएगा तो इसका मतलब हमारा कंक्रीट में एक्स्ट्रा पानी डालना पड़ेगा उसके लिए। और जो चीज़ गीला है वो तो पहले ही इतना पानी उसमें है कि वो पानी सप्लाई करेगा हमको। तो इसका मतलब हमको फिर वो हमारा जो कंक्रीट का वाटर कंटेंट है उसको कम करना पड़ेगा। तो कैसे करें, कितना कम करेंगे, कितना बढ़ाएंगे, वो कैसे कैलकुलेट। तो देखिए क्वार्ट्ज एग्रीगेट जो है उसको हम, क्योंकि वो ड्राई है इसलिए हम उसको वाटर ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे, तो देखिए जो एसएसडी कंडीशन में हमारा एग्रीगेट का जो वैल्यू था उससे हम माइनस करेंगे हमारा ड्राई कंडीशन में हम कितना एग्रीगेट ले रहे हैं। तो हम एसएसडी कंडीशन में कितना था, 1147 केजी था एसएसडी कंडीशन में, और ड्राई कंडीशन में हम कितना क्वार्ट्ज एग्रीगेट ले रहे हैं, 1142 केजी ले रहे हैं। तो डिफरेंस कितना हुआ, 5 केजीज का हुआ। तो ये 5 केजीज वाटर हमको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। और हमारा जो फाइन एग्रीगेट है वो क्योंकि गीला है इसलिए हमको वाटर कंटेंट रिड्यूस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो कितना कम करना पड़ेगा, हम जितना ले रहे हैं मतलब कि 649 केजी हम ले रहे हैं उससे एसएसडी कंडीशन का जो वैल्यू है उसको माइनस करना पड़ेगा। मतलब 649 केजी माइनस 606 केजी आता है 43 केजी। तो देखिए हमको वाटर का कितना एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। देखिए ओरिजिनली हमारा वाटर कंटेंट कितना था, 198 केजी। तो 198 के साथ हम कितना ऐड करेंगे, 5 केजी क्वार्ट्ज एग्रीगेट के लिए। और जो फाइन एग्रीगेट है वो हमको पानी सप्लाई कर रहा है 43 केजी, इसलिए 43 माइनस कर देंगे। तो ये एडजस्टमेंट कितना आता है, 198 प्लस 5 माइनस 43, ये आता है 160 केजी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद तो देखिए फाइनली हमारा मिक्स प्रोपोर्शन सब कितना हुआ, 1 मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए हमारा हो गया ये सीमेंट 422 केजी। देखिए सीमेंट जितना था उतना ही रहा, सीमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ। वाटर में एडजस्टमेंट हुआ और वाटर कितना था, 198 केजी था, वो हो गया कितना, 160 केजी। और जो क्वार्ट्ज एग्रीगेट है मतलब गिट्टी जो था, गिट्टी 1147 केजी था, वो हो गया 1142 केजी, 5 केजी कम हो गया। और जो फाइन एग्रीगेट है वो कितना था, 606 केजी था, वो कितना हमको लेना पड़ेगा 649 केजी। तो कितना हमारा बढ़ गया, 43 केजी बढ़ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो वाटर है वो कम हुआ, क्वार्ट्ज एग्रीगेट जो है वो भी कम हुआ, और जो फाइन एग्रीगेट है उसका वो बढ़ गया, ठीक है। तो देखिए ये हो गया 1 मीटर कंक्रीट 1 मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए। अब देखिए ये जो इतना सारा सामान है ये तो एक बार में आप बनाएंगे नहीं, तो 1 मीटर क्यूब तो आप एक बार में बना रही रहे, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर बैच डिटेल्स, तो एक एक सीमेंट बैग के हिसाब से कितना बैच डिटेल्स लगेगा वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो देखिए एक सीमेंट के बैग में नॉर्मली लिखा रहता है 50 केजी, ठीक है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी अच्छे से बताया था कि देखिए 50 केजी लिखा रहता है पर वेट करने पे देखा जाता है कि थोड़ा कम ही है, मतलब कि 48 केजी 49 केजी ऐसा ही रहता है, ठीक है। तो मैं पकड़ के चल रहा हूँ कि एक 50 केजी के बैग में आपको 48 केजी सीमेंट ही मिल रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से तब क्या करना पड़ेगा कि एक बैग सीमेंट के लिए आपको लेना पड़ेगा, वाटर लेना पड़ेगा 18.2 केजी, मतलब कि 18 केजी 200 ग्राम, ठीक है। इसको अगर लीटर मिलीलीटर में लेते हैं तो इसका मतलब 18 लीटर 200 मिलीलीटर, ठीक है। और जो हम एग्रीगेट ले रहे हैं वो ड्राई कंडीशन में एग्रीगेट जो ले रहे हैं क्वार्ट्ज एग्रीगेट गिट्टी, वो 130 केजी लेंगे। और जो फाइन एग्रीगेट जो हम ले रहे हैं वो हम वेट कंडीशन में ले रहे हैं, वो हम 74 केजी लेंगे। तो देखिए कैसे ये बैच डिटेल्स भी मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था वहाँ पे एसएसडी कंडीशन में बताया था, तो उससे कैसे ये चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो देखिए ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए आगे भी मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो यदि पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।